औरंगजेब की कब्र पर विवाद ने कल रात हिंसक रूप धारण कर लिया। इस हिंसा की आग में नागपुर को झुलसा कर रख दिया है। नागपुर में दो गुटों में हिंसक झड़प के चलते कई दुकानों, घरों और वाहनों में आगजनी की गई है। वहीं नागपुर हिंसा को लेकर विपक्ष ने सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। आदित्य ठाकरे ने कहा कि बीजेपी महाराष्ट्र को मणिपुर बनाना चाह रही है। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर छत्तीसगढ़ के रायपुर से बीजेपी सांसद बृजमोहन अग्रवाल से हमारे संवाददाता पंकज वानखेड़े ने खास बातचीत की है। जरा सुनिए आप। औरंगजेब के कब्र का जो विवाद है वो अब कहीं न कहीं दंगों में तब्दील होता नजर आ रहा है। इस तमाम मुद्दों को लेकर बात करने के लिए छत्तीसगढ़ रायपुर से लोकसभा सांसद बृजमोहन अग्रवाल जी हमारे साथ हैं। सर, जिस तरह से देखा गया है औरंगजेब के कब्र को लेकर जो विवाद था लगातार देश में चल ही रहा था, उसके बाद अब कहीं न कहीं नागपुर में दंगे हुए हैं और जो विपक्ष है वो बार बार ये आरोप लगा रहा है कि बीजेपी की जो सरकार है वो चला नहीं पा रही है। जरा वो बताएं, बीजेपी की सरकार के राज में मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी की अगुवाई में पूरे देश में कहीं पर भी कोई दंगे हुए हैं क्या? विपक्ष जो है पूरे देश को अशांत करना चाहता है। मोदी जी के नेतृत्व में सभी महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, सबके लिए जो विकास के काम हो रहे हैं, और तीसरी बार जनता ने कांग्रेस को और विपक्ष को नकार दिया है। और उसकी जो हताशा है वो हताशा दिखाई दे रही है नागपुर के दंगे के रूप में, या होली के ऊपर में, होली के त्यौहार में हमला करने के रूप में, या होली मनाने वाले शांति प्रिय लोगों को में खलल डालने के रूप में, या वक्फ का विरोध दिखाकर और पूरे देश को अशांत करने की जो कोशिश हो रही है, उनके नापाक इरादे कभी भी सफल नहीं होंगे। और पूरी देश की जनता और सरकार भी ऐसे नापाक जो मंसूबे वाले लोग हैं जो देश को अशांत करना चाहते हैं, उनके साथ में कड़ाई के साथ में निपटेगी। सर, आदित्य ठाकरे हैं, शिवसेना के नेता हैं उद्धव ठाकरे गुट के, वो ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र को मणिपुर बनाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। अब ये तो मुझे लगता है कि इनके लिए एक सिफुगा हो गया है। मणिपुर मणिपुर है, और मणिपुर की स्थिति पहले जरा, आदित्य जी भी नौजवान हैं, राजनीति सीख रहे हैं, उनको जरा ये समझ लेना चाहिए मणिपुर की स्थिति आज़ादी के बाद से और आज़ादी के पहले से अभी तक क्या रही है। और महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी का राज्य है, हिंदवी साम्राज्य का राज्य है, जिस राज्य ने इस देश के लिए बहुत सारी हुतात्माएं दी हैं, और वहाँ पर औरंगजेब के नाम पर, वहाँ पर वक्फ के नाम पर दंगे हों, इससे बड़ी दुर्भाग्यजनक बात और कोई नहीं हो सकती। इसके पीछे जो छुपे हुए लोग हैं उनको बेनकाब होना चाहिए। और मैं तो कहूँगा कि शिवसेना की स्थापना जिस उद्देश्य को लेकर हुई थी, उस उद्देश्य को फिर से स्थापित करना चाहिए। सर, आपने जिक्र किया शिवाजी महाराज का, महाराष्ट्र शिवाजी महाराज का है, चाहे वो तमाम और भी योद्धा रहे हों, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि उसी महाराष्ट्र में एक नेता ऐसे हैं जो औरंगजेब की तारीफ करते नजर आए हैं, वो अब्बू आजमी। अब ऐसे लोग जिनकी रगों में हिंदुस्तानी खून नहीं बहता है, पाकिस्तानी खून बहता है, जिनके रगों में, जिनको भारत से प्रेम नहीं है, भारत के दुश्मनों से प्रेम है, तो उनको तो जनता अपने आप सबक सिखाएगी। एक आखिरी सवाल, आज प्रधानमंत्री मोदी ने महाकुंभ को लेकर तारीफ की है, तमाम लोगों का धन्यवाद किया, लेकिन विपक्ष इसका विरोध करता नजर आया। विपक्ष ने कहा है कि हमें बोलने का मौका मिलता, खास करके राहुल गांधी ने सदन से बाहर निकलने के बाद ये कहा कि हमें भी बोलने का मौका मिलता तो बेहतर होता। उन्होंने बोलने का समय मांगा क्या? उन्होंने तो खाली हंगामा शुरू कर दिया। उनको नोटिस देना चाहिए। वैसे भी प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य के ऊपर में नेता प्रतिपक्ष को प्रतिक्रिया व्यक्त करने का अधिकार है। जिस समय प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य हो रहा था वो तो हाउस में ही नहीं थे, तो ऐसी स्थिति में कैसे काम चलेगा? और आज ये कुंभ को लेकर पूरे विश्व का सबसे बड़ा आयोजन कोई है तो भारत में ये पिछले दिनों हुआ महाकुंभ है। और उस महाकुंभ को लाखों विदेशियों ने भी देखा है, विदेशी एजेंसियों ने भी देखा है। इतना बड़ा आयोजन निर्विघ्न शांति के साथ में संपन्न हुआ और लोगों को कोई असुविधा नहीं हुई और लोगों की भावनाओं को पुरस्कृत किया गया। और उसको लेकर अगर प्रधानमंत्री जी को तो मैं बधाई देना चाहता हूं कि उनके नेतृत्व में
40 देश की लगभग आधी आबादी किस स्थान पर पहुंचे और वो सब निर्विघ्न संपन्न हो जाए, तो इसके लिए तो धन्यवाद देना चाहिए प्रधानमंत्री जी को और योगी जी को। हल्ला करने की बजाय, व्यवधान पैदा करने की बजाय लोकसभा की अपनी नियम प्रक्रिया है, उसमें आप नोटिस दीजिए, आप चर्चा करवाइए, कौन आपको मना कर रहा है। धन्यवाद सर टीवी 27 बात करने के लिए। कैमरामैन शमशाद के साथ पंकज वानखड़े, टीवी 27 नई दिल्ली।